हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें जो सितारा यासीन के लाइफ में डिस्टर्ब हैं और बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं जिनको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज मुझे उसके बारे में बात करनी है। मैंने बहुत देर इस चीज़ के लिए अपने आप को समझाया कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो मुझे मजबूरी में इन चीज़ों को आज डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सितारा आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पहले तो उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो आपको इंतहाई हेट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे जिनको लोग गलत समझते हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर हैं, ट्रूली वेल विशर हैं, जिनको खुद भी नहीं कई बार ये समझ आता कि वो मतलब करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो दिल से आपके साथ हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट करें। मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं सितारा के अम्मी जी के बारे में। सितारा के अम्मी जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए आंटी जी, आपकी सितारा ने आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने आपको सऊदीया के लोगों के घरों में से काम करते हुए अपने पास बुला लिया और आपको वो हर चीज़, हर लग्ज़री, हर प्यारी चीज़, उसने हर नेमत को आपके कदमों में ला के रखने की कोशिश की, जिसको पूरी वाईटी इंक्लूडिंग मी, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन सब ने अप्रिशिएट किया, दिल से किया और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ खुद एक जन्नत होती है जिसको मैं भी मानती हूँ। ये तो हमने सितारा का आस्पेक्ट, सितारा की तरफ से बात करी है कि क्या सितारा के मन में था, और इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस कि आपको इतनी प्यारी बेटी अल्लाह ने आपको नसीब करवाई है। तो इसमें मैं आपको बहुत लक्की समझती हूँ, लेकिन उतनी ही अनलक्की सितारा है, क्योंकि जिस प्यार पे उसका हक है, जो वो डिज़र्व करती है, उसको वो उतना नहीं मिल पाता। आज नजमा जी ने एक वीडियो बनाई है जिसके कई कई कारण हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। वो बता रही थी कि आप शुरू से ही नजमा को बहुत लाइक करती थी, उनके लिए कपड़े ये वो जो भी हैं, छोटे होते से आप उनको बहुत पसंद करती थी, बहुत लाइक करती थी। इसी वजह से जब आपसे उसको बहू बना के लेके आए, नूह बोल रही थी वो, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को असली रंग दिखाया और आपको वो जो कहानियाँ सुनते हैं लोगों से कि आपको वो एक प्याज तक भी किचन से नहीं लेने देती थी, और आपको उन्होंने मजबूर कर दिया अपने फादर से शादी करके सऊदीया में उनके लिए जो वो काम करने के लिए जो आप वहाँ पे करती थी। जो वाईटी पे सारी चीज़ें क्लियर हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मैं आज एनालाइज करूँगी क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। सितारा ने कहा कि मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करे, चाहे कुछ भी हो, तो हमने उनको भी रिस्पेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हम कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन चीज़ें जब इतनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो रही हैं और बात अब बहुत आगे बढ़ रही है, तो इन चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत मुझे ज़रूरी लगी। देखिए आंटी जी, आप सितारा के घर से आई, ठीक है, आपने 1 महीना रहना था, उन्होंने 2-3 दिन रहना था। उनके साथ बच्चे, फैमिली थी, तो उन्होंने कहा हम एक ही बैग बना रहे हैं जिसमें साजिद भाई के कपड़े भी होंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से गाड़ी लेके आनी थी। तो साजिद भाई के साथ ही सितारा भी आ गई, जो बिल्कुल राइट डिसीज़न था। और आपने यहाँ पे अपने बैग में सिर्फ अपने लिए 1 महीने के लिए कपड़े लेके आने थे। पूरी ट्रेन में ये बात मुस्तफ़ा ने भी बोली और सितारा ने भी बोली कि अम्मी ने इतना सामान वहाँ से लेके जा रही हैं, जो गाँव लेके जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने उस बात को कि लोग इसको अदरवाइज़ ना लें, लेकिन जो वो बताना चाहती हैं अपने तरीके से बताती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो
जो सामान लेके जा रही हैं वो 1 महीने के लिए, चाहे आप 1 महीने के लिए रहने जा रही हैं, आप अपने 10 सूट 15 सूट डालेंगी तो एक बैग में इनफ है, एक बैग में काफ़ी कपड़े आ सकते थे। लेकिन आपने जिस तरीके से पूरा बोगी को, पूरा ट्रेन के डिब्बे में सामान धंसा हुआ था, और उसके बाद जब ट्रेन गांव पहुंची वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, उससे मुझे पता चला कि आपने सितारा के घर के कोने कोने से जो भी सामान था वो आप नजमा जी के लेके हैं, क्योंकि आप नजमा जी को बहुत प्यार करती हैं। ये चीज़ें उन्होंने आज दिन तक वो तब बोलती हैं कि अम्मी का जो प्यार है मेरे लिए बहुत उमड़ उमड़ के आता है, जब उनको ये पता चल जाता है कि अम्मी इतना सारा सामान मेरे लिए वहाँ से इकट्ठा करके सितारा के घर से लेके आ रही है, क्योंकि वो सितारा आपको रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं, चाहे सितारा को भगवान ने इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा दे देना। लेकिन आपकी तरफ से जो सितारा को सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरी माँ बैठी है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को वो, आप उसका जो हक बनता है वो आप उसको नहीं दे पाती हैं। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे पता चल जाता है बात सामान की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आपका पलड़ा किस तरफ भारी है। तो वो आप अपने बेटे को अपना सारा जो भी है अपना प्यार जिसको बोल सकते हैं वो उनके लिए रखते हैं। सितारा को वो नसीब नहीं हो रहा। तो जो चीज़ मुझे नहीं ठीक लगी वो सबसे पहले ये थी। फिर उसके बाद साजिद भाई पे आते हैं। साजिद भाई सितारा से इतनी चीज़ें हाइड अप कर रहे हो, मुझे इस चीज़ का भी बहुत दुख है, क्योंकि सितारा इतनी मासूम है और उनको लग रहा है कि वो आप पे ट्रस्ट कर ले, और करना भी चाहिए। अगर आप उनके बच्चों के फादर हैं, उनका फ्यूचर है, आपसे बेहतर कोई और सोच भी नहीं सकता। बट आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। अब सितारा के ही मैं व्लॉग से मैंने सारी चीज़ें एनालाइज़ की हैं, उसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। सितारा ने बोला, जब सितारा गांव पहुंच गई तो सितारा को कौसर के भाई ने बोला कि हम तो एक दिन पहले ही आ गए थे। उन्होंने अपना रूम साफ़ कर लिया, कौसर वहाँ पे अपना आके रहने लगी। सितारा आई, घर का बहुत बुरा हाल था, बहुत गंदगी मची हुई थी। सितारा ने खुद आके क्लीनिंग करवाई, सब कुछ किया। उसके इवन के घर के जो आपका रूम के बाहर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो कौसर के भाई ने ये भी बात बोली कि हमारे पास कीज़ नहीं थी। कीज़ तो मेरे ख्याल से काशिफ भाई के पास होंगी, क्योंकि अलमीराज वगैरह जो सितारा दिखा रही थी वो उन्होंने कराची से आपके पास भेजी थी यहाँ गांव में, तो वो भी तो किसी ना किसी तरीके से अंदर आई थी, आप तो आए नहीं थे। चलो जो भी है, एनीवेज उनका दरवाज़ा वो उन्होंने कहा बंद था, लेकिन बाहर का तो बंद नहीं था। जो दरवाज़ा लॉक होने के बाहर जगह थी वहाँ पे इतनी मिट्टी थी। बच्चों के साथ सितारा मदर के साथ आई थी, तो उनके लिए एक रूम साफ़ नहीं था। तो पहले उन्होंने अपने रूम की सफाई करी, और कौसर के रूम में उनको नहीं बुलाया गया, उनके बच्चों को, उनकी मदर को नहीं बिठाया गया। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अजीब भी लगी। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, आपने कौसर को बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। कौसर अपनी मदर, अपने ब्रदर के साथ एक दिन पहले आके रहने लगी। इसके बारे में सितारा को नहीं पता था। सितारा ने अपने व्लॉग में बोला कि मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन पहले, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो आपने सितारा को इन चीज़ों का नहीं बताया, ये चीज़ आपने सितारा से हाइड रखी। फिर दूसरी बात, जब आपने इनको घर में अपने भाई को और अपनी भाभी को वीडियो नहीं बनाने दी, इन्होंने तो गांव तक नहीं सितारा को पहुंचने दिया, ट्रेन में पकड़ा। ट्रेन में वो भी सितारा, शी वॉज सरप्राइज्ड कि ये लोग ट्रेन में उनके साथ जब आए तो उन्होंने ट्रेन में ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। एक्सप्रेशन बता रहे थे कि सितारा कितनी अनहैप्पी थी, कितनी अनईजी थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाती है ना, जब फ्रेश होती है तब वीडियो बनाती है, कोई चीज़ दिखाने वाली होती है। तो जो अदर्स व्लॉगर्स हैं वो अपने माइंड से बनाते हैं। जैसे वो अनफ्रेश थी, वहाँ से इतना हेक्टिक था, इतना ट्रैवल करके आई थी, फिर उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर आपने गाड़ी लेने जाना था, सितारा बच्चों के साथ उनके साथ वापस गाँव आ गई। रास्ते में जो आपकी 4 सिस्टर व्लॉग्स हैं वो वीडियो बना रही थी, उन्होंने कहा सितारा है ये आई है, तो सितारा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। आप चेक कर लीजिए उनके व्लॉग से
तो सितारा ने फोर सिस्टर व्लॉग्स के उसमें अपना फेस ही दूसरी तरफ घुमा लिया। तो इससे पता चलता है कि उसको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि आपने उनको उन्होंने ट्रेन में ही आना है या अब्बू ने साथ आना है। आप अपना पूरा कुनबा इकट्ठा करके बैठ गए। उसके लिए तैयारी कुछ नहीं थी। जो उसके बच्चे ने आना था, उसकी मदर ने आना था, उसने आना था। पहले क्या होता था, काशिफ भाई इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। अब क्योंकि काशिफ भाई को इग्नोर मोड पे रखा गया है, जितनी सितारा उनकी करती थी, सितारा के साथ मजबूरी ये है कि उसके ऊपर थोप दिया जाता है। उसकी प्यारी बहनों जैसी मरियम, नौशीन और भी सोनिया ने उनके लिए कितना कुछ करा, वर्दा जी, सहम, उनके साथ आपका बिहेवियर किस तरीके का था। आप 1 मिनट में कह देते कि अपने अपने लेके आए टॉपिक, हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ठीक है, आप अपना अपना करें। अब जब ज़रूरत पड़ जाती है फिर आपका तो ज़ुबान बिल्कुल ज़िप लग जाती है, उस पर आप बोलते नहीं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी। फिर आप डरते हैं, आप रिश्तेदारों के पीछे छिपते हैं, फिर डीडी भाई बोलें या कोई सपोर्टर्स बोले, आप तो पीछे चिपके बैठ जाते हैं। अब इतना कुछ आपका सलमा का हस्बैंड है ना, तो वो इतना कुछ बोल रहा है आपकी वाइफ के लिए, तो आपकी ज़ुबान बंद हो गई। आप कहाँ गुम हो गए, और आपकी सास भी कहाँ गुम हो गई। वो तो सबको ऑर्डर दे देती हैं कि ये वाली वीडियो डिलीट कर दीजिए, वो वाली वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो वो अब अजहर के मुंह पे जिप क्यों नहीं लगा रही, क्यों नहीं उनके फादर को बोल रही कि अपने बच्चों के मुंह पे जिप लगाओ। दोनों भाई सितारा पे छींटे गिरने के लिए बार बार लाइव्स में आके इतना कुछ बोल रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते, अपनी मदर इन लॉ को, कि जिसके पास रह रहे हो, जिसके पास सब कुछ कर रहे हो, आप उसको जलील करवा रहे हो, उसके लिए नहीं बोल रहे कि ये लाइव डिलीट करो। वाई सो, ये इतना बाइस्ड क्यों है। सारे का सारा जो नज़ला है वो सिर्फ सितारा पे गिरेगा, बाकी सबकी स्किन सेव हो जाए। अगर कोई नज़मा पे बात करे तब वीडियो डिलीट हो जाए, दीदी वीडियो डिलीट करो। सलमा पे बात हो जाए तब वीडियो डिलीट करो। तमन्ना पे बात हो जाए तब वीडियो डिलीट करो। बहुत सारी वीडियो डिलीट करवाई है ना सितारा की अम्मी ने। तो जब सितारा पे बात होती है, आयत पे बात होती है, तब वीडियो क्यों नहीं डिलीट की जाती, ये मुझे आंटी जी से पूछना था। और सितारा से भी पूछना था, क्या आपकी ये रियल मदर है। मुझे इस चीज़ पे भी अब सोचना पड़ रहा है कि अगर ये आपकी रियल मदर है तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके साथ कुछ भी हो तब कुछ हाइड नहीं करवाया जाता। आपको इतना कुछ बोला जा रहा है, तब साजिद भाई सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए रखे हैं कि गाड़ियां लो मनपसंद की बड़ी बड़ी, और आप चला चला के गाड़ियां दिखाओ। अब इतना कुछ हो गया तो साजिद भाई की कोई स्टेटमेंट, कोई कम्युनिटी, कोई लाइव नहीं आई कि हाँ जी मेरी वाइफ के बारे में। वो तो धड़ल्ले से आके बोल देता कि मेरी वाइफ को कुछ ना बोलो। अब आपको डिसाइड करना है ना कि आप सिर्फ सितारा के साथ पैसे के कारण हैं, या उसकी इज्जत और अपने बच्चों के सिक्योरिटी भी, या उनके लिए बोलने के लिए, उनके लिए स्टैंड लेने के लिए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत समझ आ चुकी थी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती थी। मैं कह रही थी, तो लोगों ने, कईयों ने मुझे बोला कि आप उनके हस्बैंड को, आप रियल सपोर्टर नहीं, आप उनके हस्बैंड। इसीलिए मैं बोल रही थी कि चीज़ें, आपने अपने भाई को बुला लिया, सितारा को नहीं पता। आप अपनी वाइफ को, अपने साले को, अपने लॉस को बुला के रखा हुआ था 1 दिन पहले। सितारा को कोई नॉलेज नहीं थी, घर की सफाई नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर वो आ गए थे जो अपना कमरा साफ़ कर सकते हैं, और बाकी एरिया घर का भी साफ़ हो सकता था। हमेशा काशिफ भाई पहले सितारा को मिलने आते थे, शानी बाजी इतना प्यार करते थे वो सब लोग आके, वो लोग आए ही नहीं। जैसे आपने बाकी सपोर्टर्स के साथ किया, आपने उनके साथ भी ऐसे किया हुआ। आपने डिस्टेंस बनाया। जो सितारा को दिल से प्यार करता था, उसको आपने सितारा से दूर करने की कोशिश की है साजिद भाई। और आप यकीन मानिए, ये जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि डिवाइन को कुछ नहीं दिख रहा, परमात्मा गॉड हर वक्त आपकी सारी चीज़ों को नोट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने गाड़ी लेनी थी तो आप बच्चों को, अम्मी भी साथ थी, घर भेज देते, आप सितारा को साथ लेके जाते। आपने पेमेंट वहाँ से ही इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र करवा दी।
आप दोबारा गाड़ी में से उतर के सितारा गाड़ी में बैठी रही, आप दोबारा बैंक गए, पैसा तो सितारा का निकला था, आप दोबारा क्या लेने गए थे बैंक में? आपको ऐसा बैंक में कौन सा काम पड़ गया था? आप ये मत समझें कि सबको समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी हैं जिनको आपका सब कुछ समझ आ जाता है। अब मैं सितारा को कहूँगी कि इस्लामाबाद वापस जब जाएंगी बैंक में जाएं और पता करें कि उनके हस्बैंड दोबारा बैंक में उसको गाड़ी में बिठाकर क्या करने गए थे। मैनेजर, बैंक मैनेजर से बात ज़रूर करें, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको ऐसा क्लू मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इन पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो मैं साजिद भाई को बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगाती हूँ, और जो उनके क्लोजेस्ट रिश्ते हैं उनके बारे में वो दोबारा से रीथिंक करें। क्योंकि देखिए, बार बार अपने आप को हर्ट करवाना, अपने आप को धोखा दिलवाना, एक बार हो गया आपके साथ, ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं थी, आपको लोग एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, लोग अपने बीपी बढ़ा रहे हैं आपके लिए सितारा, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत प्योर और डिवाइन चाइल्ड हो। आपकी प्रोटेक्शन डिवाइन खुद कर रहे हैं, और जितने सपोर्टर्स आपके साथ लगे हुए हैं वो डिवाइन की वजह से। आपको उनसे कोई उनके दिलों से नहीं निकाल सकता, ठीक है। और रही बात जो दूसरी आपकी अपोजिट पार्टी है, उनको इस तरीके से डिवाइन चुप करवाएंगे जो कोई उनको नहीं करवा सकेगा। उनकी हिम्मतों की तो मतलब कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा बहुत भर जाता है फिर वो छलकता है। आप ये याद ज़रूर रखिएगा, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सितारा आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और माइंड में आ रही है, अगर आपका यही दब्बू और ब्लाइंड फेथ करने वाला रवैया रहा ना, तो आपके जैसी आपकी एक बेटी छोटी वाली है जो आयत, वो बिल्कुल आपके जैसी है, वो भी प्योर सोल है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको अपने बच्चों के लिए एक लेसन देना है उनको कि लाइफ में लोगों के साथ कैसे डील करना है। इतने मीठे नहीं बनना कि कोई आपको निगल जाए, और इतने कड़वे भी नहीं बनना कि आपको कोई मुंह नहीं लगाए। इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आप जितनी ही मासूम है, जिस तरीके से लोगों ने आपको दिया, कल आप ये देख नहीं पाओगे कि वो लोगों पे ट्रस्ट करेंगी और लोग उनको इसी तरीके से आपकी तरह जैसे आपको यूज़ करते हैं वैसे उसको करेंगे। ये आप कभी नहीं चाहेंगे। हम अपने ऊपर सह लेते हैं, अपने बच्चों पे कभी नहीं सह पाते। तो आप तो अपने बच्चों पे अपनी जान देती हैं, तो उनके लिए ही आपको ये चीज़ें अब डिवाइन चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अब समझें और प्रॉपर खड़े हो जाएं। ये लोग आपसे कभी दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनको बेनिफिट्स हैं ना। तो आप अपनी वैल्यू को फिर समझें। मैं आपको दोबारा उस वैल्यू वाला लेसन दे रही हूँ, क्योंकि आप समझते ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी आंखें खुलवाने के लिए डिवाइन ये चीज़ें सामने लेके आते हैं। और क्योंकि अगर हम व्लॉग्स में ये चीज़ें सडनली कोई कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे तो हमें कैसे पता चलेगा? आप तो हमें नहीं बताते हो ना, तो हाउ डू वी नो? और हम कैसे आपको एडवाइस करेंगे, कैसे गाइड करेंगे? तो ये चीज़ें डिवाइन की मर्ज़ी से हमारे सामने आती हैं, और उसको डिवाइन कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मैं तो अपना एक एक वर्ड डिवाइन की मर्ज़ी से ही करती हूँ। अब रही बात, आपको लगता है कि आपकी मदर, आपका हस्बैंड, इनके लिए आपको मैक्सिमम करना चाहिए, ये आपके बहुत नियरेस्ट हैं, तो इस चीज़ को आपको रीथिंक करना चाहिए। जिन लोगों को आप समझती हैं कि आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखते, दरअसल में वही लोग आपके असली वेल विशर हैं। क्योंकि आपके लिए कड़वी बातें सहना करना, ये सारी चीज़ें आपने बिना सोचे समझे तमन्ना को रखा। तमन्ना है रूट जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तमन्ना ने आपकी एक एक बात अपने पेरेंट्स से की, तब वो इतना बड़ा जाल आपके लिए बुन सके, तो आप उस जाल में जाके फंस गई। ये हुआ आपके साथ। हम नहीं मानते कि जितने भी एलिगेशंस लग रहे हैं उनमें आप, क्योंकि मैं तो बॉडी लैंग्वेज देख लेती हूँ, मैं तो इंसान को देख लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपको समझ नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप चालाक नहीं है। आप में एक इंसान के जो भी अंदर फीलिंग्स होती हैं, जितने भाव होते हैं, वो सारे हैं।
लेकिन आप इनकी तरह मक्कार नहीं है, ये दुनिया ने देखा है। ये आपको ब्लैकमेलिंग लास्ट मोमेंट, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक करते रहेंगे, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेना है। अब आपको पता ही नहीं है कि आप शालीमार हीरा की तरह बनी हुई हो, चमक रही हो, आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता चल रही। उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपको नहीं है। आपका हाथ कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे, अंडरस्टैंड करो। लेकिन अपनी आंखें खुली रखो, सारे डिसीजन खुद लो, अपने बच्चों के लिए करो और किसी को मत देखो, क्योंकि हर कोई आपको यूज़ एंड थ्रो है, कोई भी आपका अपना सगा नहीं है। चीज़ों से आपको समझ आनी चाहिए कि आप आंखें बंद। आपने खुद ट्रेन में ये बात बोली थी कि अम्मी ने तो ऐसे इतना सामान मतलब इकट्ठा कर लिया, 1 महीने के लिए आई थी, पूरा आपका घर वो लेके आपके भाई के घर में पहुंच रही हैं। बात सामान की नहीं है, बात उनके दिल की है। तो आप उनके दिल में कहीं नहीं है, ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी और डिवाइन मुझसे ये बात बुलवाना चाहते हैं। डर लगता है ना कि लोग हमें ही पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि नहीं, आपको जो भी मैसेज है वो मैं डिवाइन के एक मैसेंजर की तरह दे रही हूँ। काइंडली आप इसको मैसेज को प्लीज़ आप समझें, और मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, अब जो लास्ट रह गए हैं वो है डीडी। लोग डीडी के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, मेरी राय उनसे थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है। देखिए, डीडी दिलबर बाबर से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो 100 गुना कर चुका हो, मैं ये कहती कि उसने आपसे पैसे खा लिए, ये कर लिए, लेकिन जहाँ पे भी आपके अगेंस्ट लोग खड़े हुए हैं, सबसे पहले वॉइस उसने रेज करी है, रिएक्शन उसने देने शुरू करे हैं, दुश्मनियाँ उसने बनाई हैं। चाहता तो वो भी चुप कर सकता था। उसने सलमान के साथ, उसने सलमा के हस्बैंड के साथ उसने बात करी, जो किसको करनी चाहिए थी? जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके पैसे का उपयोग करते हैं, जिनको लग्जरी गाड़ी चाहिए चलाने के लिए। ये उनकी उनकी ड्यूटी थी। बोल कौन रहा है? कोई और बोल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% सही है, लेकिन फिर भी वो आपके ट्रू वेल विशर हैं, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बंदा मन से बुरा नहीं है। और अगर जो वॉइस लीक हुई थी, अगर किसी ने ये बात को अपने माइंड में लेके आए, तो आप सोचिए, जब आपके भाई बहन घर में होते हैं और इन लॉज के साथ वो लड़की इस तरीके से अच्छे से रह रही है, कर रही है, और इन लॉज या उसके हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं, या तो आप क्या अपनी बेटी को नहीं समझाते, अपनी बहन को नहीं समझाते, या उसकी फ़िक्र नहीं करते? तो उसमें भी उनका प्यार ही झलक रहा है कि मैं इसको समझा रहा हूँ, फ़लाँ बंदे ने ऐसे किया है, वो गलत करा है इसके साथ, तो ये समझ नहीं रही है। हम फिर वो ग्रेटफुल हो रहा है कि हमारे जो चैनल है वो सब इसकी वजह से हैं। फिर वो कह रहा है कि जो लड़ाई झगड़ा इनका घर में होता है, कि अगर वो लीक हो गई तो सितारा की क्या, तो इसमें सब जगह पे तो वो आपकी फ़िक्र कर रहा है। उसको क्या फ़र्क पड़ता कि वो सामने वाला बंदा 10 की जगह 20 लाख आपका लूट के खा जाए, वो तो आपके घर का बंदा है, वो क्यों फ़िक्रमंद है? बिकॉज ही इज़ योर वेल विशर, ही इज़ योर वेल विशर। इसी वजह से उसको इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि आपको बिना बताए, आपसे हाइड करके कोई आपको चीट कर रहा है, ठीक है? और दूसरी बात, उसने जो ये लोग नजमा वगैरह बैठे हुए हैं ना, उनसे वो 100% बेटर है, क्योंकि उसने उनके सामने भी बात करी, उसने उनके सामने बात करी, उसको लगा ये भी सारे वेलविशर हैं, इनके चैनल भी सितारा की वजह से तो चल रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अपने भाइयों के साथ और अपनी भाभी के साथ मिली हुई है। वो टाइम पे आके इन चीज़ों को यूज़ करेगी, ये इतना दिमाग तो नहीं डीडी का चल रहा था ना। तो मास्टरमाइंड तो नजमा जी थी। तो इसमें कहीं पे भी अगर ये वॉइस लीक भी हुई, तो इनकी इतनी बड़ी गलती है, जिसमें डीडी का जो अक्स है वो इस तरह नज़र आ रहा है कि वो अगर डर रहा है, ठीक है, उसको ये भी डर है कि हमारे चैनल भी डैमेज हो, लेकिन उसको ये भी डर है कि अगर आपकी वॉइस बाहर निकलते लोग क्या सोचेंगे कि सितारा ऐसी है। सितारा को तो सितारा भी ह्यूमन बीइंग अपने हस्बैंड से लड़ती भी होंगी, सब लड़ते हैं जब जो बातें हस्बैंड गलत करते हैं। तो आपने तो अपने ब्लॉग में साजिद भाई को कोई ना कोई बात ऐसे सुनाई है जो नहीं आपको ठीक लगी है।
तो आपका जो ट्रूली नेचर है, लोगों को वही तो पसंद है। आप किसी चीज़ को हाइड नहीं करती, लेकिन जब से आपकी अम्मी आई हैं अपनी चीज़ें अलग करके छिपानी शुरू कर दी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी, और फिर उसमें जब लोगों ने बात करी तो आप साइलेंट हो गई, आपने बोली नहीं। वो आपका अपना डिसीज़न नहीं होता, वो आपकी मदर का डिसीज़न होता है। अब सबसे जो लास्ट बात बोल रही हूँ वो बहुत ख़तरनाक है। आपका हस्बैंड, उसको पता चल गया है कि अगर सितारा को किसी भी तरीके से हैंडल या मैनेज करना है तो इसकी मदर को मैनेज कर लो। और मदर को पता है कि अगर मुझे सितारा के घर में रहना है तो जवाई के साथ रहना है, तो मुझे इनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो आप मत सोचिए कि आपके लिए सब चीज़ें सही हैं। हर कोई अपने मतलब से वहाँ बैठा हो और अपना मतलब अपना उल्लू सीधा कराए। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। और जिनको मेरी बात ये सारी समझ आ गई है कि सितारा के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जितने भी लोग इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपने इतने प्यारे मैसेजेस दिए। तो मैं डिवाइन से उन सब के लिए प्रेयर करती हूँ कि उन सबको जितना भी हो सके वो सपोर्ट उनको मिले, जिस तरीके से वो चाहते हैं। अगर उनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी हों, अगर वो डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके रास्ते इजी हों। थैंक यू सो मच।